हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के इस वीडियो में हम लोग सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 यहाँ बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 जिसका कि ऑफिशियल मॉडल पेपर आपका आ चुका है। आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन। मैथमेटिक्स जो आपका कंपलसरी है, गणित 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होने हैं। और मैं आपको बता दूं कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें किन्हीं 50 प्रश्नों को आपको हल करना है। ये 50 प्रश्न स्टूडेंट्स 50 मार्क्स के होंगे। और आपको मालूम है कि प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट डिवीजन से भी सफल होने के लिए आपको सिर्फ 60 नंबर हर पेपर में लाने हैं। तो अगर 50 ऑब्जेक्टिव में आप 50 नंबर ले आते हैं और फिर बाकी 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी आप अच्छे मार्क्स लाते हैं, तो आप सोचिए कि आपका मार्क्स कितना अच्छा आ सकता है। 60 से बहुत ज़्यादा आ सकता है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप बहुत बहुत अच्छे मार्क्स से भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और मैं उन्हें आपको बनाकर भी दिखाऊंगा कि किस तरह आप आसानी से उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऑफिशियल मॉडल पेपर आपके सामने। आप देखिए सेक्शन ए आपका यहाँ पर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने हिंदी में कहा। ये क्या दिया हुआ है आपको, प्रश्न 1 से 100 तक के प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर चिन्हित करना है। जी हाँ, और ये 50 क्वेश्चन आप देखिए 50 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। तो किस तरह इस क्वेश्चंस को बना सकते हैं, और पहले ही मैं आपको बता दूं कि 50 ही क्वेश्चन आपको बनाने हैं, 50 से ज़्यादा नहीं बनाने। अगर आप 50 से ज़्यादा बनाएंगे तो शुरू से 50 क्वेश्चंस आपका चेक हो जाएगा और बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि शुरू से आप जितने भी क्वेश्चन सीरियली बनाएं वो आपके सही सही हों, क्योंकि अगर उसमें रॉन्ग आता है, फर्स्ट 50 क्वेश्चन में अगर कोई रॉन्ग कोई गलत आप बना देते हैं तो उसके बाद कितना भी आप सही बनाएं वो आपका चेक होगा ही नहीं। तो 50 क्वेश्चन, शुरू से 50 क्वेश्चन ही आपके चेक होंगे, इसलिए उन क्वेश्चंस को आप सही सही बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग बनाकर देखते हैं, और आप इसे ज़रूर देखें, बार बार देखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की सारी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए स्टूडेंट्स, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। जी हाँ, 2052 का जब आप अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो उसमें 3 का घात क्या होगा, 3 का घात यानी कि 3 का पावर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपके 4 ऑप्शंस गिवन हैं। ऑप्शंस आपके कौन कौन से हैं आप देखिए। आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो किस तरह इस सवाल को आप बनाइएगा, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। तो चलिए मैं आपको बनाकर यहाँ पर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 2052 जो आपका नंबर है वो आप लिख लें। ये आपका 2052 हो गया। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। 2052 ये आपका नंबर है। आप इस तरह से एक लाइन ले लेंगे, ये लाइन ले लेंगे, और आप ये देख रहे हैं कि इसका अंतिम अंक जो है 2 है, यानी कि ये संख्या 2 से भाग दी जा सकती है। तो आप पहले 2 से भाग दें, और इधर आप सिर्फ प्राइम नंबर्स का यूज़ करेंगे, अभाज्य नंबर्स का यूज़ करेंगे। तो 2 एकम ये आपका 2 हो गया, ये 0 ऐसे ही हो गया, ये 5 है तो 2 दूनी 4, एक शेष बच गया तो 2 छक 12। ये एक स्टेप आपका डिवाइड हो गया। अब 1026 आपके सामने, फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 तिया 6। फिर इसके बाद आप देखिए कि 5 1 6 3 9, यानी कि 3 से आप भाग दे सकते हैं। तो 3 एकम 3, और ये 5 में 2 बच गया, 21, 3 सत्ते 21, और फिर 3 एकम 3। फिर उसके बाद 171 आ गया, फिर 3 से आप भाग दें, इस लाइन को और लंबा कर दें, 3 पचे 15, और फिर ये 2 और ये 1, तो 3 सत्ते 21 हो गया। उसके बाद फिर 3 से आप भाग दे दें, तो ये 3 एकम 3, और फिर 3 नमा 27, और फिर ये 19 खुद अभाज्य संख्या है, तो ये आपका 19 एकम आपका 19 हो गया। तो ये काम तब तक करते रहेंगे जब तक ये लास्ट में आपका ये 1 यानी कि 1 ना आ जाए। अब इसे आप देखिए कि कितनी दफ़ा आपने इसे 3 से भाग दिया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये 3, यानी कि 3 आपका 3 ही दफ़ा आया है, और इसलिए 3 का घात क्या हो गया, 3 हो गया। इसलिए आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही ऑप्शन है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर
बी आपका सही ऑप्शन हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। आप वीडियो को जूम करके भी देख लें, मैंने आपको पूरा भाग करके यहाँ पे दिखा दिया कि किस तरह आपने इस सवाल को बनाया। 3 का घात जो आपका आया है, तो बस यही 3 आया है, यही 3 घात है आपका इसमें, और यही पूरे आपके अभाज्य गुणनखंड हुए। अगर यहीं पर आपका पूछता कि 2 का घात क्या है, तो 2 का घात आपका, तो 2 कितने आए हैं, 1 और 2, 2 ही आए हैं, तो 2 का घात 2 हो गया। 3 का घात 3 है और 19 का घात आपका 1 है। तो ये आपका आंसर हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप सबों को बात समझ में आ गई। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। उसके बाद फिर आप देखिए कि अगला क्वेश्चन आपका जो है स्क्रीन पर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। जी हाँ, दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो आप देखिए, बस आपको हर को देखना है। अंश बटा हर कोई भी भिन्न अंश बटे हर के रूप में होती है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 और 5 है, तो ये शांत होगा। यहाँ भी आप देखिए सिर्फ 2 और 5 है, तो ये शांत होगा। यहाँ भी 2 और 5 है तो शांत होगा। लेकिन यहाँ आप 2 और 7 देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो है आपका शांत नहीं है। तो यहाँ क्या पूछ रहा था, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, शांत नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है कि ये 15/2 पे पावर 4 और 7 पे पावर 2, ये जो है आपका इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप सबों को समझ में आए। आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्क्रीन पर, बहुपद x इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग है। जी हाँ, शून्यकों का योग है। पहले मैं आपको ऑप्शन बता दूं, फिर बताऊंगा कि किस तरह आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आपके हैं 2/5 - 5/2 -3/2 और फिर 5/2। तो किस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि पहले इसे आप मानक रूप में ले आए। जी हाँ, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका उसमें ले आए। उसके लिए आप इसे क्या करें कि x गुना 2x, तो आपका क्या हो गया 2x², फिर x गुना -5, तो ये -5x हो गया, और फिर ये -3। ये आपका बहुपद दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब आपको क्या निकालना है, शून्यकों का योग निकालना है। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। जी हाँ, -b/a होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू आपकी क्या है, -5, और a की वैल्यू क्या है, 2। तो यहाँ पर आप रखेंगे माइनस, तो ये फॉर्मूले का आ गया। b की फिर वैल्यू -5 है और फिर बटे 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस फिर मिलके प्लस हो गया, यानी कि 5/2। ये आपका सही आंसर हो गया। तो ये कौन से ऑप्शन में आपका 5/2 है, तो आप देखिए कि आपका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन डी है, 5/2। तो आपका सही जवाब कौन हो गया, 5/2। तो आप धोखा नहीं खाएंगे, -5/2 आपका ऑप्शन बी में गिवन है। तो ये आंसर नहीं है, आंसर आपका क्या है, 5/2, जो आपका ऑप्शन डी है। तो ये देखा आपने कि कितने आसानी से आपको मैंने बता दिया, और ये ज़रूर समझ में आपको आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको फिर से समझाने की कोशिश की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखिए कि यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 है, तो p का मान क्या है। तो एक मूल आपका गिवन है, क्या गिवन है, -3। एक मूल आपका -3 है, तो p का मान हमें निकालना है। और ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं, आपके ऑप्शंस हैं 3, 4, 5 और 6। तो ये आपका सवाल है। अब इसे बनाएंगे कैसे, आप देखिए। तो समीकरण जो आपका है 2x² + px और -3 = 0, ये आपका समीकरण दिया हुआ है। यहाँ पे एक मूल -3 है, तो x की जगह पर आप -3 रख देंगे। तो यहाँ पे 2x² है, तो x पे -3 आ गया। 2 गुना -3² + p गुना -3, और फिर ये आपका फिर से -3 = 0। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ क्या करेंगे, 2 गुना और -3 का स्क्वायर आपका हो गया 9, फिर प्लस p गुना -3, तो ये क्या हो गया, -3p
2 साइन आ गया, इसलिए 1 को ब्रैकेट में रख दीजिए। उसके बाद फिर आपका ये -3 बराबर 0। फिर यहाँ से आपका क्या हो गया, ये हो गया 18 -3p -3 बराबर 0, और ये 18 और ये -3 आपका क्या हो गया 15, और ये -3p बराबर क्या हो जाएगा 0। फिर आप ये कीजिए कि 15 बराबर -3p उधर जाएगा तो 0 + 3p, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए कि 15 बराबर आपका क्या हो गया 3p, और यहाँ से p बराबर क्या हो जाएगा 15/3, और जब ये कट जाएगा 3 × 5 = 15, यानी कि p का मान जो आपका यहाँ से आ गया वो क्या आ गया 5। p का मान आपका 5 हो गया। तो आप इसे फिर से कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से वीडियो को थोड़ा बैक करें और देख लें, बहुत आसानी से, कोई भी स्टेप मैंने छोड़ा नहीं, सारा स्टेप आपको मैंने बता दिया। और p की वैल्यू क्या निकल आई 5। तो p का मान जब 5 आ गया तो आप देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी में आपका 5 गिवन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ये ठीक है। आप उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5, यदि बहुपद ax² - bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान है। जी हाँ, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा भी आपका एक शून्यक है, बीटा भी एक शून्यक है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा। आपके ऑप्शंस मैं बता दूं, ये आपका ऑप्शन क्या है, a/c -a/c, c/a या फिर -c/a। ये 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो आपको मालूम है कि जब भी कोई मानक रूप में द्विघाती समीकरण आपके सामने हो जिसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। तो देखिए आप c/a किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपका c/a है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो गया। तो ये आपने देखा कि किस तरह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपके सामने मैं बनाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्योंकि ऑफिशियल मॉडल पेपर में हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इससे सेम टू सेम भी आ सकते हैं या इसी तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आप इसे ज़रूर बना लें, बार बार बना लें, और आप उसके लिए क्या करें, वीडियो को बार बार देखते रहें, और इस तरह के और भी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होते रहते हैं, उसे भी देखते रहें और समझने की कोशिश करें। कोई अगर आपको परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी ज़्यादा डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।